प्यारे विद्यार्थियों, अपन हृदय की बाह्य संरचना चित्र के अनुरूप अपन ने पढ़ी थी। आज अपन देखते हैं कि जो हृदय है उसको यदि इसकी क्रियाविधि को समझना है तो उसको अपन एक आरेख चित्र द्वारा कैसे समझें। तो ध्यान देने की बात यह है प्यारे बच्चों कि ये आरेख चित्र हैं। यदि आपके एग्जाम बोर्ड में ये पूछे कि हृदय का चित्र सहित वर्णन करो तो ये आरेख चित्र तो आपकी क्रियाविधि लिखने में काम आ जाएगा। इसके द्वारा अपन उसकी क्रियाविधि को लिख सकते हैं, लेकिन हृदय का वास्तविक चित्र जो अपने पहले भाग में पढ़ा है, चित्र देखा, वही बनाना है। तो आज अपन आरेख चित्र के द्वारा इसकी क्रियाविधि यानी ये कैसे कार्य करता है, कैसे इसमें रक्त का आना, कौन से भाग में किन धमनियां या सिराओं द्वारा ये आदान प्रदान कैसे होता है, इसको अपन जानेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं इसमें एक आरेख चित्र पहले बना के। तो देखिए, आरेख चित्र में जो सबसे पहले अपन देखते हैं फेफड़े। क्या देखते हैं? फेफड़े से इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो फेफड़ों के द्वारा, किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा। जो फेफड़े हैं इनमें आपको पता है वायु शरीर के अंदर ली जाती है तो ऑक्सीजन उसके साथ होती है। तो ऑक्सीजन रक्त के साथ जुड़ती है, तो यानी ऑक्सीजन रक्त के साथ जुड़ती है और फेफड़ों से ये रक्त, फेफड़ों से ये रक्त किसके द्वारा, कौन सी? शिरा फुफ्फुस, फुफ्फुस। तो ये देखिए, फुफ्फुस शिरा द्वारा फेफड़ों से जो वायु है वो वायु कैसी? O2 यानी ऑक्सीजन युक्त, O2 युक्त। और O2 का मतलब आपको पता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन युक्त वायु ये फुफ्फुस द्वारा फेफड़ों से लाने का कार्य कर रही है, फुफ्फुस शिरा। अब आप पूछोगे सर कि जो ये फुफ्फुस शिरा हमेशा अशुद्ध रुधिर लाती है, तो ये ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर कैसे ला रही है? तो अपन ने देखा था कि एकमात्र जो ये शिरा है, फुफ्फुस शिरा, जो क्या है, इसका अपवाद है, ये शुद्ध रुधिर लाने का कार्य करेगी इसमें। तो ये लाती किस में है शुद्ध रुधिर? ये लाती है बाएं आलिंद में। किस में? बाएं आलिंद में ये लाती है। बाएं आलिंद में सबसे पहले शुद्ध रुधिर लाती है, फिर बाएं आलिंद के द्वारा भर जाता है, तो फिर आता है बाएं निले। बाएं निले में आता है। तो सबसे पहले जो ये फुफ्फुसी शिराएं O2 युक्त रक्त यानी जो ये क्या ला रही है? शुद्ध रुधिर ला रही है। आपको पता हो तो ये ला क्या रही है? शुद्ध रुधिर। कैसा रुधिर? शुद्ध रक्त या रुधिर, ब्लड कह सकते हैं। तो ये शुद्ध रुधिर लेके चल रही है। क्या चल रही है? शुद्ध रुधिर लेके चल रही है। और वो कैसा? O2 युक्त यानी ऑक्सीजन समर्थ रक्त को ये ला रही है फुफ्फुस शिरा द्वारा। पहले लाएगा ये बाएं आलिंद में, फिर ये लाएगा बाएं निले में। जब यहाँ से
बाएं आलिंद और बाएं नीले को पार कर जाती है, तो इससे आपको अपने चित्र में देखा था कल क्या जुड़ी रहती है, महाधमनी। अब देखो महाधमनी और छोटी छोटी आगे ये बटी रहती है धमनियों में, धमनियां। तो आपको ये भी पता है कि धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। तो हृदय के बाएं आलिंद और बाएं नीले के बाद महाधमनी, जो अपने बड़ी चित्र में देखा था कल के भाग में, महाधमनी बड़ा सा चित्र में आपने देखा था भाग में, महाधमनी आगे धमनियों में बटी रहती है। तो बाएं नीले से महाधमनी और धमनियों में ये रक्त आ जाता है, और रक्त अभी तक कैसा है, शुद्ध रक्त है। कैसा रक्त है, शुद्ध रक्त आ रहा है, धमनियों में आ जाता है। और धमनियों से आपको पता है जो ये शुद्ध रुधिर है वह कहाँ फैल जाता है, पूरे अंगों में, मानव के पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरे शरीर में यहाँ से ये फैल जाता है। तो आपने देखा कि जो ये लाया गया है रक्त है, ये अब कहाँ आ रहा है, पूरे शरीर में यहाँ से ये महाधमनी और धमनियों द्वारा फैल जाता है। आगे देखिए, जहाँ यहाँ से पूरे शरीर में फैल गया तो आपको पता है कि कोशिकाएं ऑक्सीजन को क्या कर लेगी, ग्रहण कर लेगी। और ऑक्सीजन के बाद जब भोजन में टूटता है भोजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड का अब शरीर में काम नहीं है, उन कार्बन डाइऑक्साइड रक्त, वो भी कौन ला रही है, रक्त ही, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। अब देखो अशुद्ध रुधिर, अब अशुद्ध रुधिर कहाँ से, यानी ये अशुद्ध रुधिर है, यानी कैसा है, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध यानी कैसा, CO2 युक्त। और CO2 आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, कैसा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रुधिर है। अब ये लाने का कार्य, शरीर से इकट्ठा करने का कार्य प्रारंभ होता है। तीर का निशान यानी ये जाने का निशान है, किस साइड से जा रहा है, अपन यहाँ से देखा था, से ये जा रहा है पूरे शरीर में। तो ये CO2 युक्त है, जो ये कहाँ से, महाशिरा और शिराओं द्वारा ये इकट्ठा कहाँ, किससे हो रहा है, महाशिरा। तो अपन कल चित्र देखा था महाशिरा, वह शिराएं, यानी आगे जो ये जाल बिछा रहता है, इनके द्वारा अशुद्ध रुधिर इकट्ठा कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर देखो आलिंद ऊपर है, आलिंद हमेशा ऊपर है। तो यहाँ पर चित्र में ये आरेख में पहले आलिंद आ रहा है, तो ये चित्र में आपने देखा था ये ऐसे घूम के ऐसे आ रहे थे। तो ये है ना, चित्र में आरेख में आलिंद पहले आएगा, यानी दोनों साइड से आलिंद पहले आएगा। तो ये कैसा आलिंद आएगा, दायां आलिंद में आ जाएगा। अब ये दायां आलिंद में आने के बाद जब ये भर जाएगा तो फिर वापस आगे किस में आ जाएगा, ये दायां नीले में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, दायां नीले में ये आ जाता है। और जब ये दायां नीले में ये इसे भर जाता है तो दायां नीले में ये रक्त कैसा है आपको पता है, अशुद्ध रक्त है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है। अब ये वापस ये कहाँ जा रहा है, तो ये दाएं नीले के बाद वापस ये फुफ्फुसीय धमनी द्वारा अब ये यहाँ से वापस किस में आना है, फेफड़ों में आना है। क्योंकि फेफड़ों में वापस ये क्या छोड़ देगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा और ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा। अब ये किसके द्वारा हो रहा है, फुफ्फुसीय धमनी द्वारा। किसके द्वारा, फुफ्फुसीय धमनी। और आपको पता है कि ये फुफ्फुसीय धमनी है, तो धमनी शुद्ध रुधिर लाती है, लेकिन एकमात्र ये अपवाद है,
फुफ्फुसीय धमनी जो क्या ला रही है, अशुद्ध रुधिर यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर रक्त ला रही है फेफड़ों में। यहाँ जब फेफड़ों में वापस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ फेफड़ों से उत्तरी शरीर से बाहर आ जाएगी और वापस रक्त क्या जोड़ लेगा, शुद्ध रुधिर जोड़ लेगा और ये क्रिया चलती रहती है। ये क्रिया क्या है, चलती रहती है। इसे कहते हैं हृदय आरेख चित्र और हृदय का ये द्विपरिसंचरण है। ये कैसा है, द्विपरिसंचरण। ये दोहरा परिसंचरण अपन इसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, दोहरा परिसंचरण। तो ये दोहरा परिसंचरण है क्योंकि ये 2 बार हो रहा है, क्योंकि एक भाग में आप देख रहे हैं शुद्ध रुधिर आ रहा है, एक में क्या आ रहा है, अशुद्ध रुधिर, यानी ये क्रिया विधि 2 बार चल रही है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण या द्विपरिसंचरण कहते हैं। ये मनुष्य के भाग में होता है। एक बार इसको आराम से देख रहे हैं। ये तो थे फेफड़े। फेफड़ों में आपको पता है, तो ये फेफड़ों या फेफड़े में क्रिया तो एक से अधिक है, फेफड़े लिख सकते हैं और फेफड़ों में ये क्रिया विधि होती है। फेफड़ों में क्रिया विधि, फेफड़ों में क्रिया, तो ये फेफड़ों में क्रिया हो रही थी। तो फेफड़ों में देखिए आपको पता है, जब हम श्वास लेते हैं तो वायु, ऑक्सीजन समृद्ध वायु शरीर के अंदर जाती है, यानी ऑक्सीजन सांस जाती है। तो रक्त क्या करता है, ऑक्सीजन को यहाँ से जोड़ लेता है। ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, जोड़ लेता है। तो ऑक्सीजन को यहाँ से इन्होंने रक्त ने क्या किया, जोड़ लिया और यहाँ से फेफड़ों से फुफ्फुसीय शिरा द्वारा, जो हमेशा शिरा तो वैसे तो अशुद्ध रक्त लाती है, लेकिन ये फुफ्फुसीय शिराएं जो शुद्ध रुधिर ले जाने का कार्य करती है। तो ये शुद्ध रुधिर ऑक्सीजन युक्त, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त है। यहाँ से ये फुफ्फुसीय शिरा कहाँ ले आती है, बाएं आलिंद में। आपको कल ही अपने देखा था कि हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रुधिर रहता है। क्या रहता है, शुद्ध रुधिर रहता है। तो बाएं भाग में जब ये लाती है शुद्ध रक्त ऑक्सीजन, तो बायां आलिंद भर जाता है। तो बायां आलिंद के बाद में ये आता है बाएं नीले में। जब ये बाएं नीले में भर जाता है तो ये महाधमनी और धमनियों द्वारा हमारे पूरे शरीर में रक्त फैल जाता है और कोशिका को ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है। तो अपने कल ही देखा कि फेफड़े वैसे भी किसकी क्रिया करते हैं, रक्त का पंपिंग यानी फेंकने की क्रिया, रक्त का सप्लाई करने की क्रिया ये हृदय करते हैं। तो ये तो हृदय की बात हो रही। आगे देखिए, जब ये बाएं नीले से महाधमनी और धमनियों द्वारा पूरे शरीर में, ये हमारे शरीर में क्या हो गया, रक्त फैल गया। फैला तो आपको पता है ऑक्सीजन भोजन अपन करते हैं तोड़ने के काम आता है। भोजन को मैं सूक्ष्म या कह सकते हैं सरल रूप में इसको तोड़ने में काम आता है। जहाँ से जब ये ग्लूकोज और ऊर्जा, एटीपी ऊर्जा के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो उसको वापस शरीर से बाहर निकालना है। तो इसके लिए क्या है, रक्त ही कार्बन डाइऑक्साइड के जुड़ेगी, यानी रक्त के साथ ही CO2 जुड़ेगी और यहाँ से कौन, महाशिरा और शिराएं इसको अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हुए कहाँ ले आता है, दायां आलिंद में। तो दाएं भाग में हृदय के अशुद्ध रुधिर बहता है। क्या बस कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रुधिर, यानी आप कह सकते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है। तो ये दायां आलिंद में आता है। तो अपने कल ही देखा था कि जी यहाँ से ऊपर से आता है, तो दायां आलिंद ऐसे नहीं, आप देखोगे कि नीचे से आलिंद, आलिंद हमेशा दोनों ऊपर है, चित्र में कल ही देखा था। तो यहाँ से जब ये आलिंद में आ जाता है तो आलिंद के बाद भर जाता है तो ये दायां नीले में आ जाता है। कहाँ आ जाता है, दायां नीले में। और दायां नीले जब भर जाता है तो ये शरीर से जो फुफ्फुसीय धमनी है, आपको पता है धमनी वैसे तो शुद्ध रुधिर ले जाती है, लेकिन एक फुफ्फुसीय धमनी है जो शुद्ध रुधिर ले जाती है और यहाँ से ये फेफड़ों में आता है। और फेफड़ों में आपको पता है कि फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड ये रक्त छोड़ देता है फेफड़ों में, और फेफड़े जब इसके नसा द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और रक्त में वापस क्या जुड़ जाता है,
ऑक्सीजन जुड़ जाता है, CO2 जुड़ जाता है और ये क्रियाविधि चलती रहती है। और ये क्रियाविधि हृदय की चलती रहती है, चाहे अपन सो रहे हैं चाहे जग रहे हैं, तो कभी भी ये चलती रहती है। और जब ये क्रियाविधि रुक जाती है तो शरीर भी रुक जाता है, यानी शरीर भी फिर चलना बंद कर देता है। तो हृदय हमारे शरीर का महत्वपूर्ण और बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। तो इसकी आप देख रहे हैं क्रियाविधि, ये आरेख चित्र द्वारा इसको अपन ने समझा कि किस प्रकार से फेफड़ों से रक्त आता है, आलिंद और नीलों से होते हुए ये किस प्रकार की क्रियाविधि संपन्न करता है। इसके बारे में आज तो अपन ने केवल आरेख चित्र ही समझ सके, लेकिन आपको ये आरेख चित्र इतना महत्वपूर्ण है कि इन आरेख चित्र द्वारा हृदय की पूर्ण क्रियाविधि अपन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि क्रियाविधि। अब इसको रटना नहीं पड़ेगा, यानी रटने की जरूरत नहीं है। पूर्ण क्रियाविधि को अपन इसे समझ सकते हैं कि किस प्रकार हृदय के रक्त बाएं आलिंद से बाएं नीले से शुद्ध रुधिर पूरे शरीर में फैलता है और वापस अशुद्ध रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त महाशिरा और शिराओं द्वारा दाएं आलिंद और दाएं नीले से होता हुआ फुफ्फुसी धमनी द्वारा फेफड़ों में आता है और ये चक्र चलता रहता है। इसे कहते हैं द्विपरिसंचरण तंत्र। तो ये हमारे शरीर में होता है। इसी क्रियाविधि पूरी की पूरी अपन एक एक टॉपिक को आराम से पूरे 2 पेज 3 पेज में लिख सकते हैं। तो ये लिखने का कार्य जो है वह पूर्ण होता है। तो इसमें देखो, कोई भी जैसे एग्ज़ाम में आए या कहीं पर भी आपको कंपटीशन में एग्ज़ाम पूछे कि फुफ्फुसी धमनी, फुफ्फुसी शिरा, इसके बारे में तो आराम से हृदय के कौन से भाग में शुद्ध रुधिर, कौन से भाग में अशुद्ध रुधिर रहता है, तो इसका अपन जवाब दे सकते हैं। और 10वीं और 12वीं बोर्ड के लिए भी तो अच्छा ही है। वैसे भी इसको देखो, 10वीं बोर्ड में तो काम का है ही, 8वीं में भी है ना, लेकिन 12वीं तक क्लास में तक इसका यानी जो कोर्स में थोड़ा इसको विस्तृत यानी विस्तार से बता रहा हूँ तो काम का है। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए क्लास से और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।